ओके, आ रहा है? ओके, ठीक है। तो नेट मोशन मैथमेटिकली तो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन आप देख चुके हैं मैथमेटिकली सिंपल और डिफिकल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चैप्टर में, एक्चुअली समझना पड़ता है चीजों को, राइट? तो हमने ये फॉर्मूला वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब में यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी के लिए इसलिए पढ़ते क्योंकि समझ में जल्दी आती है वेलोसिटी, ये पढ़ा हमने। इसको यदि मैं ऐसे लिख दूं, क्या मैंने बहुत बड़ा जबरदस्त फिजिक्स लगाई या मैथ्स लगाई ये करने में? लेकिन मैथ्स वाला बोलेगा इसमें क्या अंतर है, सेम इक्वेशन है। मैं कह रहा हूं जमीन आसमान का अंतर है फिजिक्स। द थॉट प्रोसेस इज कंप्लीटली चेंज्ड नाउ। मैथमेटिकली तो यार इक्विवेलेंट, रिलेटिव वेलोसिटी है और ये जोड़ोगे तो यह आ जाएगा, घटाओगे तो रिलेटिव आ जाएगी। लेकिन यदि इसकी फिजिक्स आप समझेंगे तो अंतर बहुत ज्यादा है और सारा इफेक्ट उससे ही पड़ने वाला है। बढ़ू मैं आगे। व्हाट इज द एम्फेसिस हियर? एम्फेसिस हियर इज द फॉलोइंग, कि किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि हमें क्या पता हो, किसी फ्रेम में, ओके, यहां पे मैं इसको ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिखना पसंद करूंगा। फ्रेम का मतलब होता है ऑब्जर्वर, रेफरेंस फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर। कोई ऑब्जर्वर है या कोई फ्रेम है जहां पर हमको पता है कि मोशन कैसा हो रहा है और हमें उस ऑब्जर्वर का मोशन मालूम है, तो हमें इन दोनों के मोशन का नेट इफेक्ट मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन में हम बैठे हुए हैं और ट्रेन में बैठ के मैं बोलता हूं कि ये आदमी 10 से जा रहा है। ट्रेन में बैठ के बोलते हैं आदमी 10 से जा रहा है। तो क्या जमीन वाला आदमी भी ये बोलेगा कि ये 10 से जा रहा है? नहीं। ये जो वेलोसिटी है इसकी 10, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, एज ऑब्जर्व्ड बाय ट्रेन है। बहुत ध्यान से देख रहे हैं आप। क्या हो गया? क्या हो गया? ओके, बढ़ू मैं आगे। तो ये 10 वेलोसिटी किसको दिखी? हाँ, ट्रेन में बैठे हुए आदमी को, राइट? श्योर? राइट। जमीन वाले को ये वेलोसिटी नहीं दिखेगी। उसको यदि वेलोसिटी निकालनी तो हम उसमें क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ऐड कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है? 50 लेट से, तो कितनी हो जाएगी? 60। क्यों हो जाएगी 60? हमको ये समझ में भी आना चाहिए। कैसे समझ में आएगा 60 हो रही है? आप खुद देखिए। ये बंदा यदि इस पोजीशन ए पर है तो थोड़ी देर बाद ये इस पोजीशन बी पर होगा जो यहां से 10 यूनिट दूरी पर है। लेकिन क्या बी वही रहेगा जहां पहले था? या जितनी देर में ये 10 यूनिट चला, बी खुद अपनी पोजीशन से 50 आगे चला गया होगा? बोलिए क्या है सर? 50 आगे चला गया होगा बी खुद। तो ये गया ए से बी जो 10 आगे था और बी खुद गया 50 आगे, तो कितना गया ये? 60। और ऐसा अनेक बार होगा कि हमारे को सवालों में वीएमटी की इंफॉर्मेशन या वीएमआर की इंफॉर्मेशन पहले से हो और हमें उसमें रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी जोड़कर एक्चुअल वेलोसिटी क्या, एक्चुअल तो बोलना नहीं चाहिए, ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी क्या है ये मालूम पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात यहां तक? अब यहां पे एक भाषा यूज होती है जो कई बार अपन समझ नहीं पाते। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, वेलोसिटी ऑफ मैन
ऑब्जर्व्ड इन ट्रेन का क्या मतलब होगा? ये कि ये वेलोसिटी ऑफ मैन, हाँ क्या बोला था मैंने? ऑफ मैन एज ऑब्जर्व्ड इन ट्रेन। ठीक है क्या बात? इसका मतलब क्या होगा? VMT। डू यू एग्री with this or not? ओके, शॉर्ट में वेलोसिटी ऑफ मैन इन ट्रेन, इसका क्या मतलब होगा? अभी भी एग्रीड? यस और नो? ऑलराइट। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टॉप्ड ट्रेन। बहुत सोचे समझे फिर बोले, क्योंकि बहुत चांसेस है आपका आंसर गलत ही होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टॉप्ड ट्रेन। लॉजिक के साथ आंसर देना है ना? सिक्का उछाल के नहीं देना, इसलिए मैंने सिक्का उछाला, हेड आ गया था, हेंस VMT या VM। लॉजिक नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टॉप्ड ट्रेन, व्हाट वुड इट मीन? लिख भी लीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टॉप्ड ट्रेन, what does it mean? VM or VMT? यार मेरे से बनेगा नहीं, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। टाइगर, ठीक है, टाइगर, हालांकि बकरी ज्यादा लग रहा है कोई। ओके, ये कन्वेयर बेल्ट है, राइट, जो इधर V से जा रही है, 3 से जा रही है, लेट्स से, राइट, ठीक है। अ मैन हु कैन वॉक ऑन अ स्टॉप्ड कन्वेयर बेल्ट, अ मैन हु कैन वॉक ऑन अ स्टॉप्ड कन्वेयर बेल्ट at 4 kmph walks onto a conveyor belt, ठीक है। वॉक्स ऑन टू अ कन्वेयर बेल्ट, ठीक सामने पैसे रखे, ओके, और थोड़ी दूरी पर जो है टाइगर बांधा हुआ है, ठीक है। कहां पे जब उतरना चाहेंगे, हैं? हाँ, राइट। कैसे चलना चाहिए कि बच जाए, उसको कैसे चलना चाहिए कि बच जाए, हाउ शुड ही वॉक। दूसरी तरफ जाना है, पैसे लेने चले जाना है, राइट, ठीक है।
कैसे चलना चाहिए? सीधा सीधा चलना चाहिए, सामने बैग है, एक्स और वाई बोल देते बेटा, वर्टिकल में ही है, ये पूरा प्लेन ही हॉरिजॉन्टल है मेरे बच्चे, याद है तेरे को? ये वर्टिकल में नहीं है बेटा कन्वेयर बेल्ट, ऐसे ना ऊपर नहीं जा रही हवा में, टाइगर ऐसे हवा में नहीं लटका, टाइगर उड़ता नहीं है ना? ओके, खैर चुप चुप, सीधा सीधा चलेगा, मनी ले लेगा, हाँ सीधा मुंह रख के चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? सीधे टाइगर के मुंह में, हाँ हाँ एक्चुअली सीधे मुंह में पहुंच रहा है उसके। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन वुड बी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट, तो उसकी एक्स में वेलोसिटी कन्वेयर बेल्ट तो 3 दे ही देगी। दिस इज वेलोसिटी, मैं तुम्हें 2-3 दिन में भगाने वाला हूं, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आई एम गोइंग टू आस्क यू टू लीव। वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट 3 है इस तरफ, उसमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट 4 जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? जुड़ेगी, हम चाहे चाहे ना चाहे। यदि हम सीधे सीधे चल रहे हैं कन्वेयर बेल्ट पे तो हमारी वेलोसिटी इस तरफ ग्राउंड के फ्रेम में कि कन्वेयर बेल्ट के फ्रेम में? कन्वेयर बेल्ट के फ्रेम में। कन्वेयर बेल्ट के फ्रेम में हमारी ये वेलोसिटी 4, दिस इज VMC, दिस इज VC। कितनी देर लगेगी क्रॉस करने में? किससे डिसाइड होएगा? क्रॉस करने के लिए हमें एक्स की जरूरत है कि वाई की? याद आया प्रोजेक्टाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट? एक्स अलग करो, वाई अलग करो, और उसके मोशन में वाई मोशन तो कौन अफेक्ट कर रहा है? सिर्फ खुद का चलना। तो टाइम टू क्रॉस इज 8/4 इतनी देर में दूसरी तरफ होगा, लेकिन क्या यहां होगा मनी के पास? कहां होगा? टाइगर के पास होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्स में जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, टाइम तो उतना ही है। कौन करवा रहा है? 3 × 2 6, सीधे टाइगर के मुंह में लैंड करेगा। ऐसे ऐसे वो चल रहा होगा, उसको लग रहा है कि वो तो सीधा चल रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ ऐसे हो रहा होगा, मूविंग लाइक दिस। बट समझ मेरी बात? मुंह ऐसा चल ऐसे रहा होगा। तुम्हें देखो पढ़ना है तो जो मैं बताऊं वो कर लो, नहीं तो डाउट? ये एब्सोल्युटली क्लियर है? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अपन को कैसे चलना है कि ये हादसा ना हो? हमको ऐसे चलना चाहिए कि हमारा VM वेक्टर, जो इन दोनों वेक्टर्स का सम आ रहा है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, हमारा VM वेक्टर ऐसा है विच इज सपोज टू बी सम ऑफ VMC प्लस VC। VMC का मैग्नीट्यूड हमारे कंट्रोल में है, डायरेक्शन नहीं है, सॉरी VMC का मैग्नीट्यूड हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिक्स है 4, डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। VC भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, VC तो हमको इस तरफ लेके जाना ही जाना चाहता है 3 से, तो हमको हमारी वेलोसिटी 4 ऐसे कर लेनी है कि Vx बिकम्स 0। यही तो चाहते हैं हम लोग कि Vx शुड बिकम 0। Vx में 3 तो ये हमें दे ही रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि 4 cos थीटा इसको उड़ा दे। यही बात समझ में? जो इसमें जुड़ेगा ना ये VMC हमारा चलना, वो ऐसा हो कि हमारे इस डायरेक्शन के जो भी एफर्ट्स हैं
जितना ये हमें इधर लेकर जाती उतना हमारी वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ हो ताकि x में कोई वेलोसिटी ना आए। नहीं आया अभी भी समझ में? आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो हम इससे निकाल सकते हैं cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 3/4। ऐसा चलना चाहिए। इस केस में आप देखेंगे तो आपकी मुंडी होगी टेढ़ी, परंतु आप चल रहे होंगे सीधे। यूं होगा आपका मुंह और ऐसे आप चल रहे होंगे अफेक्टेड नहीं, मुंह इस तरफ पर जा इधर रहे होंगे। क्या क्या दे रखा है, क्या प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड भी है कि नहीं है जो पढ़ा रहा हूं। एक ही बच्चा हाथ उठा रहा है बस। क्या फोटो बनाया जा रही है हवाई जहाज के? पहले सवाल तो समझ लो और समझा दो। हवाई जहाज की फोटो बनाने से सॉल्व होगा क्या? आपसे सवाल समझाने को कह रहा हूं बच्चों, सिर्फ सवाल समझाना, दैट्स इट। सॉल्यूशन नहीं मांग रहा हूं। सवाल नहीं मालूम है पर सॉल्व कर रहे हैं। शेमफुल, रियली शेम। अंग्रेजी नहीं आती है? सवाल किधर है? ए से बी का है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बी है और प्लेन को यहां से यहां जाना है, जा नहीं रहा, जाना है। ऑलराइट, कंटिन्यू। 500 किलोमीटर डिस्टेंस, ओके। मीटर पर सेकेंड, ओके, 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, नॉर्थ की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से कर रही है विंड। प्लेन की स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड है। वाह, रियली बैड। स्पीड की जगह एयर स्पीड बोल दो, समझ में तुम्हें दोनों ही नहीं आते, राइट? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड एयर स्पीड? क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? व्हाट इज दिस 150? हाँ, पक्का? क्यों? ऑलराइट, दिस इज